जिस अखंड भारत की कल्पना आचार्य चाणक्य ने की थी, उनकी मृत्यु के बाद वह परिकल्पना धुंधली होने लगी। मौर्य वंश के शासक वैदिक धर्म के प्रति उदासीन होने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी हो गए। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने स्वयं आजीवक संप्रदाय में दीक्षा ली। इसके बाद बिंदुसार के पुत्र अशोक राजगद्दी पर विराजमान हुए। भयंकर हिंसा करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला सम्राट अशोक अहिंसक हो गया। उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बाद अशोक का पूरा जीवन काल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में व्यतीत हुआ। जब पूरा विश्व सीमा विस्तार के संकट में जूझ रहा था, तब अशोक की अहिंसा ने भारतवर्ष की वीरता पर गहरा आघात किया। अशोक ने 20 वर्षों तक एक बौद्ध सम्राट के रूप में शासन किया। इसी कारण पूरे भारतवर्ष का शासन तंत्र निर्बलता की भेंट चढ़ गया। मौर्य वंश के शासकों का दूसरे पंथों की ओर झुकाव गलत नहीं था, यह उनका निजी विषय था। किंतु शासन तंत्र की सहायता से भारतवर्ष के सनातन धर्म को क्षीण करने का कार्य करना गलत था। भारतवर्ष के वैदिक अस्तित्व पर बौद्ध पंथ की शिक्षाओं को थोपना गलत था। संपूर्ण भारतवर्ष अहिंसा की चपेट में आता जा रहा था। भारतीय सनातन धर्म से विरक्ति की यह प्रक्रिया मौर्य वंश के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त तक चलती रही। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र में भी ब्रह्मदत्त प्रतिज्ञा दुर्बल कहा गया है, क्योंकि राजगद्दी पर बैठते समय एक राजा अपने साम्राज्य की सुरक्षा का वचन देता है। उसे पूरा करने में ब्रह्मदत्त पूर्णतः सफल रहा। मौर्य साम्राज्य निरंतर दुर्बल होता जा रहा था और ब्रह्मदत्त के शासनकाल में यह दुर्बलता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अधिकांश मगध साम्राज्य बौद्ध अनुयायी हो चुका था। इन सब के बीच यह खबर आई कि ग्रीक शासन भारतवर्ष पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग, जो ब्रह्मदत्त के सेनानायक थे, इस बात से व्यथित थे कि एक और शत्रु आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा चला आ रहा है और दूसरी ओर उसका सम्राट किसी भी प्रकार की सक्रियता नहीं दिखा रहा। पुष्यमित्र ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किया। उन्हें अपने गुप्तचरों से शीघ्र ही यह सूचना मिली कि ग्रीक सैनिक बौद्ध भिक्षुओं के फेस में मठों में छुपे हुए हैं और कुछ बौद्ध धर्मगुरु भी उनका सहयोग कर रहे हैं। इस सूचना से व्यथित होकर पुष्यमित्र ने बौद्ध मठों की तलाशी लेने की अनुमति मांगी, किंतु ब्रह्मदत्त इसके लिए तैयार नहीं हुआ। फिर भी पुष्यमित्र ने अपने स्तर पर कार्यवाही की। इस कार्यवाही के दौरान पुष्यमित्र और उसके सैनिकों की मुठभेड़ मठों में छुपे शत्रुओं के सैनिकों से हुई। कई शत्रु सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। सम्राट ब्रह्मदत्त पुष्यमित्र की इस कार्यवाही से रुष्ट हो गया। वह पुष्यमित्र से भिड़ गया। एक और शत्रु भारत विजय का कुस्वप्न लिए बढ़ रहा था और यहाँ भारतवर्ष का सम्राट अपनी सीमाओं की सुरक्षा में लगे सेनानायक से संघर्ष में लगा हुआ था। अंततः सम्राट और सेनानायक के संघर्ष में सम्राट मृत्यु को प्राप्त होता है। सेना पुष्यमित्र के प्रति अनुरक्त थी। पुष्यमित्र शुंग को सम्राट घोषित कर दिया गया। राजा बनने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अपंग साम्राज्य को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए तमाम सुधार कार्य किए। उसने भारतवर्ष की सीमाओं की ओर बढ़ रहे ग्रीक आक्रांताओं को खदेड़ दिया और भारतवर्ष से ग्रीक सेना का पूरी तरह अंत कर दिया। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने पुनः एक नए अखंड भारत की नींव रखी। एक ऐसे अखंड भारतवर्ष की जहां वैदिक सनातन धर्म अपनी मूल महानता की ओर लौटने लगा। बौद्ध पंथ की ओर जा चुके हिंदू पुनः सनातन धर्म की शरण में लौट आए। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में वैदिक शिक्षा अपने चरम पर पहुंच गई थी।
उसने राष्ट्र निर्माण के तत्वों में सनातन धर्म के महत्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। चीन पर राज करने वाले सुंग राजवंश की नींव भी पुष्यमित्र सुंग के ही वंशजों ने रखी थी। दोस्तों, महान सम्राट पुष्यमित्र सुंग के इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।